देखो ये संभव सही है, ये संभव सही है, और अपन जो संभव पढ़ते हैं ये भगवान का नाम लिखते हैं, ये गलत है। अदे रीति हेडबार्दू, अदे रीति बरे बार्दू, ऐसा लिखना नहीं, ऐसा पढ़ना नहीं। हमारे भगवान का नाम ऐसा है ना। देखो उधर क्या लिखा है कन्नड़ में, भी है चीटी का शाह लिखा ना, शंकर का शाह के साथ। चलिए, त्वं शंभवः, त्वं शंभवः, संभव, हाँ, सीटी का सा, सरोते का सा, शक्कर का सा, सर्कस का सा, बेरे बेरे उच्चारण आना चाहिए। त्वं शंभवः, संभव, तरस रोगई, रोगई, संतप्य, मानस्य, जनस्य, लोके, आसीरिहा कस्मिक, एव वैद्यो, वैद्यो, यथानाथ, रुजाम प्रशांत्यै, 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 अनित्य, मत्राण, महम, क्रियाभिः, प्रसक्त, मिथ्याध्यव, वशाय दोषम, गलत हो रहा होगा, हाँ बता रहा हूँ, प्रसक्त मिथ्या, ध्यवसाय दोषम, हाँ वह वचन का, ध्यवसाय दोषम, इदं जगज्जन्म, जरांतकार्तम, निरंजनाम, शांति, मजीगमस्त्वम, मजीगमस्त्वम, शत, शत, हृदयोन्मेष, चलम हि सौख्यम, तृष्णामयाप्यायन, मात्र हेतु, तृष्णाभि, वृद्धिश्च, तपत्य, जस्रम, तापस्तदायासय, तीत्यवादी, वादीः, बन्धश्च, मोक्षश्च, तयोश्च, हेतु, बद्धश्च, मुक्तश्च, फलं च मुक्तेः, मुक्तेः स्याद्वादिनो, नाथ तवैव युक्तम्, नैकान्त दृष्टेस् त्वमतोऽसि शास्ता, सक्रोप्य, सक्रोप्य, सक्तस्तौ, पुण्यकीर्ते, कीर्तेः, स्तुत्याम, 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 ऐसा ही पढ़ा जाएगा। लिखा हो गया स्तुत, ता को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि तू के बाद ता आया, तू के बाद आधा ता आया, तो ता को 2 बार पढ़ना। स्तुत्याम, स्तुत्याम, ऐसा ही पढ़ा है। स्तुत्याम, ता को, आधे ता को 2 बार पढ़ना है। लिखा 1 बार है, पढ़ना 2 है। स्तुत, देखो 1 मिनट, वो चला गया, 1 मिनट देखो।
इधर देखो, हिंदी में दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, ऐसा लिखा मान लो। तो यहाँ पहले ये स्तुत पढ़ना, फिर इस त्याम को फिर से ऐसा पढ़ना, इसको फिर से पढ़ना, स्तुत त्याम। अब तुम्हारे कन्नड़ में देखो कैसे लिखा गया। है ना? हाँ ऐसा। ठीक है, इधर देखो, ये स्तुत है, ये आधा सा है, तो यहाँ तक पढ़ना है यार। इस ता को फिर से पढ़ो, इसी को यहाँ तक पढ़ा, फिर तो इसको पढ़ो। स्तुत्याम आ जाएगा वो। अरे देखो वो गिर गई, ये वो नाटक है ना, हमने बोला था, मानते नहीं लोग। चलो कोई बात नहीं, अभी देखिए इधर, स्तुत्याम। हाँ एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, प्रवृत्त किमु माद्री सोज्य तथापि भक्त्या स्तुत पाद पद्मो ममार्देया शिवताति मुच्चयी चाको 2 बार मुच्चयी। फिर से पढ़ते हैं। मुच्चयी नहीं, मुच्चयी। यहाँ पे वजन नहीं, चा पे वजन दो। मुच भी बोलो और चयी भी बोलो। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। त्वम शंभवः। एक मिनट, आप इधर आ जाइए ना, साथ में पढ़िए। हाँ, किसी के साथ हो जाओ। त्वम शंभवः। संभव अंतर होना चाहिए, सीटी का सा, सरोते का सा। त्वम शंभवः संभव तर्ष रोगैः संतप्य मानस्य जनस्य लोके आसीरिहा कस्मिक एव वैद्यो यथानाथ रुजां प्रशांत्यै अनित्यमत्राण महं क्रियाभिः प्रसक्त मिथ्याद्य वसाय दोषम। नहीं, इसमें सरौते का सा लिखा तो प्रसक्त ही पढ़ेंगे, प्रसक्त नहीं है। सीटी का सा नहीं है, सरौते का सा है, दंती सा है, इसलिए उसको नहीं। प्रसक्त मिथ्याध्यवसाय दोषम, है ना? प्रसक्त, हाँ हाँ, प्रसक्त मिथ्याध्यवसाय दोषम। हाँ, इदं जगज्जन्म जरांतकार्तम निरंजनां शांति मजीगमस्त्वं। मजीगमस्त्वं शत हृदोन्मेष चलम हि सौख्यम तृष्णामयाप्या यन्मात्र हेतु तृष्णाभि विद्धिश्च तपत्य जस्रम नाखंड तापस्तदायासय तीत्यवादी बंधश्च मोक्षश्च
तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम् नैकान्त दृष्टेस् त्वमतोसि शास्ता। त्वमतोसि नहीं बोलना, त्वमतोसि शास्ता। त्वमतोसि मत बोलना, त्वमतोसि शास्ता। शक्रोप्य शक्तस् तव पुण्य कीर्ते स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु माद्रि सोज्यः तथापि भक्त्या स्तुत पाद पद्मो ममार्य देयाः शिवताति मुच्चैः। हाँ, लाइए मेरे लिए अर्थ वाली पुस्तक हिंदी के। क्या कह रहे हैं? त्वम संभव। अर्थ करता हूँ थोड़ा सा, फिर पढ़ना। हे भगवान, तू संभवनाथ भगवान, संभव तरस हो गई। कैसे संभव? सांसारिक सुखों को, भोग तृष्णा रूप रोगों से रोग है। तरस रो गई मतलब संसार रूपी रोगों से। हे त्वम अर्थात आप, संभव अर्थात सुख को प्राप्त, संभव समीची सम कर दिया, भवों को शांत कर दिया। जिनके शांत आई तू सुख संसार, अब उनका जन्म नहीं होगा, है ना। सिर्फ मरण तो होगा, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, लेकिन मरण होगा, लेकिन जन्म इल्ला, है ना। तो कहते हैं जो, और यही सबसे बड़ा सुख है। जन्म मरण से ही सारे दुख हैं। अब जन्म ही नहीं होगा तो फिर दुख किसको होगा? मरण ही नहीं होगा तो फिर दुख किसको होगा? शरीर ही नहीं होगा तो दुख किसको होगा? तो इसलिए जिन्होंने सुख को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आप संभव तरस हो गई, है ना। सांसारिक भोग संतृष्णा को शांत कर दिया है रोगों से। संतप्य मानस, अत्यंत पीड़ित जनस्य, प्राणियों के लिए। तथा आकस्मिक वैद्यो, कैसे आकस्मिक वैद्य? अनाकारण वैद्य। ओ, तुमको ऐसा रोग बता दिया, तुमको दवाई बता दी, पैसा लिया क्या? नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। अरे तुम मेरे को आहार कराओगे, तुम मेरी पूजा करोगे, इसलिए तुमको संसार दुखों के नाश करने की विद्या बताई। नहीं, अकारण वैद्य और आकस्मिक वैद्य अचानक मिल गए, है ना। इसको हाँ, वो मेरे को थोड़ा बोलने में नहीं आते। कोई बात नहीं। तो फिर कन्नड़ की पुस्तक रखो थोड़े से, है ना। अवैद्यो आशीर्या आकस्मिक, इसको रख दो, उसी को रखता हूँ, तुम्हारे हिसाब से पढ़ता हूँ। फिर ये लो, काम आएगा। संभावना, है ना। चलिए, संतप्त दुख पड़ितिरुव, हाँ पड़ितिरुव जनस्य, जनक के ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ರುಜಾಂ ಪ್ರಶಾಂತಿ, ಅನಾಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರು, ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರ, है ना। रुजाम व्याधिಗಳು, व्याधि रोग, हाँ,
रोगगण प्रशांत्यै उपशमन के, है ना, रोग के शांति के लिए हैं। रुजाम प्रशांति वही हाँ कन्नड़ में मीनिंग बताओ। तो वही तो हिंदी में बोलिए, चलता है सबको, हिंदी आना चाहिए ना सबको। एक मिनट हिंदी, कोई हिंदी बोलता है कोई कन्नड़ बोल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी सीखो। हम हिंदी में तो बोल रहे थे, अब उन्होंने बोला कन्नड़ बोले थोड़ा सा, है ना। तो कह रहे हैं कि आशीर आकस्मिक, मतलब बिना फल की अपेक्षा के, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे नहीं, जो भी था उपदेश दिया तो कोई अपेक्षा नहीं रखी, है ना। इसलिए बोलते हैं फल की अपेक्षा से रहित। वैद्य समझते ना, हाँ डॉक्टर। रोग, हमारा संसार रोग है ना, संसार रोग को शांत करने के लिए आपने उपदेश दिया। रुजाम अर्थात अशरण मनुष्यों को, अनाथ रुजाम अशरण मनुष्यों की रोग की शांति के लिए वैद्य, धनादि की इच्छा से रहित आप वैद्य हैं। भगवान ने हमको उपदेश दिया, उपदेश कोटि देने समोषण दल ले, या कि आपका रोग शांत हो, लेकिन फिर अपेक्षा इडरवार दो, तुम मेरे को पूजा करना, मेरी आरती उतारना, है ना, और मेरा नाम लेना, जय जय पवित्र सागर भगवान महावीर स्वामी की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय जयकार मार रहे। अदे इच्छा इडवार्दू उनने रखी नहीं, और तुमको धर्मोपदेश दिया कि मेरा रोग शांत हो गया, आपका भी रोग शांत हो जावे। फिर और नहीं है तो आप कन्नड़ की पुस्तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ विशेष नहीं लिखा है ना। अब फिर दें, इसलिए वो पुस्तक बोल रहे हैं, बुलवा लो उससे, है ना, भैया लोगों से। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, अनित्य मात्रण महम क्रिया भी। हे भगवान, अनित्यम, ये संसार कैसा है, अनित्य नश्वर है ना। अत्राण रक्षक इल्ल, इसका कोई रक्षक नहीं है संसार का। अहम क्रिया भी, मैं सब पदार्थों का करता हूँ। अहम का मतलब यही होता, अ से हा तक मैं ही करने वाला हूँ, ए टू जेड मैं ही सब कर रहा हूँ, ये अहंकार है। और ए टू जेड जो कर रहे तो अहंकार, ए टू जेड मतलब भगवान का नाम लिया तो हा से हा तक भगवान का नाम लेना, ये अहम है। तो ये अहम और अरहम यही होता है। अहंकार का मतलब हाँ सब मैं ही करता हूँ, इस घर का भी मैं मालिक हूँ, मैंने लड़के को बनाया, मैंने बच्चे को बनाया, इसको पढ़ाया, उसको लिखाया, सब मेरे ही तो किया है, वो अहंकार हो गया, है ना। अच्छा, जब अहंकार आता है तो अरहंकार भूल जाते, भगवान को भूल जाता है, अपना अपना लेता। और जब भगवान का नाम लेता तो फिर अपने को भूल जाता, मैं तो कुछ हूँ नहीं। प्रसक्त, संलग्न, जुड़े हुए। मिथ्याध्यवसाय दोषम, मिथ्या मति ज्ञान आदि दोष से जो पीड़ित हैं, पीड़ित मतलब अज्ञान अंधकार से पीड़ित हैं, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुअवध ज्ञान से साथ जो हैं, उससे देखो सम्यक ज्ञान होगा तो अहंकार चला जाएगा। सम्यक ज्ञान आई तो, है ना, अहंकार समाप्त आई तो। अहंकार यावक बरुತ್ತದೆ जब मिथ्या ज्ञान बरुತ್ತದೆ, है ना। मिथ्या ज्ञान आया तो अहंकार आया। वो जैसे बोलते ना, छिपकली क्यों जमीन पर छत पर लगी है, मैं छत से टिकी हूँ इसलिए छत नहीं गिर रही, नहीं तो मैं नीचे आ गई तो छत गिर जाएगी, इसलिए वो जब उस पर टिकी रहती है। हैं, ये होला गद्दे, अरे होला गद्दे कब तक करोगे, बारिश अच्छी हो रही है, कीड़े पंचे नहीं लगे और उसका रेट अच्छा मिल रहा है तो अच्छी कमाई है। और इतना आ गया, वो इमली कोई नहीं निकाल रहा, चिंच झाड़ से नहीं निकाला, इतनी फसल आ गई कोई निकाल नहीं रहा, पूरे झाड़ों पे लटकी हुई है, अभी भी इतनी लगी है, क्यों, रेट नहीं है। तो आपके करने से कुछ नहीं होता,
और अभी आपने कमा लिया, हाँ काटो काटो, अभी एक बीमारी आएगी, सब लाख रुपए चले जाएंगे, हो गए काम खत्म। लाख जा सकते, 10 लाख जा सकते, 20 लाख जा सकते, पूरा घर बिक सकता है, मकान बिक जाएगी एक बीमारी में। इसलिए भैया हरि भजन करो, भगवान का भजन करोगे, कर्म का उदय नहीं होगा तो संसार में तुम तो आग में जाके बैठ जाओ, सीता आग में बैठ गई तो कुछ नहीं हुआ। कोरोना के बीच में बैठ के सब जी गए, और कोई घर में घुसे थे वे मर गए। कहाँ से कोरोना घुस गया? कर्म का उदय है, सब घुस जाएगा। कर्म का उदय नहीं है तो तुम तो जंगल में घूमे। ऐसे डॉक्टर, सब डॉक्टर मर गए होते, नहीं तो फिर सब कंपाउंडर मर गए होते हैं, नहीं मरे ना। उसी वो कोरोना की भीड़ में से निकल के आ गए ना, कितने लोग निकल के आ गए उस बाड़े में से, हम जो घर में थे वो बाड़े में चले गए। इसी तरह से अपना पुण्य पाप कर्म का उदय, नहीं तो फिर ये कर्म सिद्धांत का मतलब क्या है? आयु कर्म जिंदा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, और आयु कर्म नहीं है तो 17 रोग लग जाएंगे। इसी का नाम है मति ज्ञान सुत ज्ञान के, कुमति कुसुत कुअवधि ज्ञान के दूषण से जन्म जरांत, जन्म जरा मृत्यु से पीड़ित इदम जगतम, ये सारा जगत तुम आपने निरंजनाम कर्म कलंक से रहित मुक्ति रूप शांति को अजीगम प्राप्त कराया और प्राप्त किया। इस संसार में बताया आपने, ऐसा है पवी सागर जी, ओहो ऐसा है भगवान जी। हाँ, तेरा कर्म का उदय होगा तो तू कुछ भी कर ले, गुफा में भी घुस जाएगा तो मर जाएगा, और कर्म का उदय नहीं होगा तो आग में बैठ के भी बच जाएगा। वो बचते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक छोटा सा बच्चा बच जाता, बाकी वो खत्म हो गए, है ना। और अभी देखो वो पाइप गिर गया, अभी उधर कोई खड़ा होता तो वो चला जाता, और नहीं तो बस, और वो गिरा, उसके वो निकला और तभी गिरा, अरे महाराज हम तो निकल के ही आए, अब भी हमारे सामने गिर गया। और ऐसे भी होंगे कि इधर से खड़े थे, खड़े 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 उधर थोड़ी देर के लिए गए तभी गिर गया, लो साहब। तो ये सब पुण्य पाप का खेल है, कर्म के उदय के खेल हैं। इसलिए बंधुओं इस पर विश्वास करो। लुकने से, छिपने से, बचने से कहीं कोई नहीं बच रहा, और लुकने और भीड़ में जाने से कोई मर नहीं रहा। चलो, शत हृदयोन्मेष चलमि सौख्यम, कहते हैं कि निश्चय से, देखो निश्चय से पक्के तौर पे विश्वास कर लेना अच्छे से। सौख्यम सुख, इंद्रिय जनित जो सुख हैं बिजली की कौंद के समान चंचल हैं। कब तक है? क्षणभंगुर, नश्वर। अभी है, अभी पेट में दर्द हो जाएगा, अभी सिर में दर्द हो जाएगा, अभी पता है लेने देने के पड़ जाएंगे, दौड़ा दौड़ मच जाएगी। तो कह रहे हैं सुख दुख भी अस्थिर हैं। तृष्णा मायापयन मात्र हेतु, तृष्णा रूपी रोग की मुक्ति पुष्टि मात्र का कारण। तृष्णा की पुष्टि कर, अरे मैंने बनाया, मैंने ऐसा किया, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा हूँ, पता चला अभी 2 मिनट में कुछ कर। वो बात है ना चक्रवर्ती की कथा, अरे तुमने मेरे सुरूर को क्या देखा, अभी देखो। कहने लगे नहीं नहीं घबराओ नहीं, आपके कीड़े पड़ गए हैं। दूसरे समय में कोड़ हो गया, और ऐसा कोड़ हुआ कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जब ये समझो भैया पुण्य का उदय है तो सब ठीक चल रहा, पाप का उदय आएगा तो कहाँ से जमीन खसक जाएगी, बिजली गिर जाएगी, छत गिर जाएगी, ये खंबा गिर जाएंगे, किसी को नहीं पता अभी कब तक टिके हैं। रोज हवा में हिल रहे हैं तो खड़ 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 कर रहे हैं, है ना, समझ नहीं। अजस्रम, फिर क्या करें, तृष्णा की चौमुखी वृद्धि, अजस्रम निरंतर तपति, ताप को उत्पन्न करते हैं, और वह ताप तत् उस जगत को आयासयति, क्लेशों की परंपरा रूपी दुखी करता है। अर्थात ऐसा आपने देखो संसार के सुख कैसे हैं, एक तो क्षणभंगुर हैं, और क्षणभंगुर में है पहले तो प्यार और इच्छाओं को जागृत करते हैं और अक्षण को करते हैं। ऐसा आपने आबादी, ऐसा आपने कहा, और बात सच्ची है। देखो खाज को जितना खुजाओ अच्छा लगता है, फिर जलन होती खून निकलता है। पहले खुजाने में अच्छा लगता है, फिर जलन होती खून निकलने लगता है। तो भैया खुजाओ नहीं,
खुजली को खुजाओगे और खुजाने की इच्छा, थोड़ी सी खुज रही थी और खुजाओगे और खिंचने की, फिर वो खून निकलेगा और दूसरे रोग तैयार होंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि संसार के सुख ऐसी खुजली के समान है। क्या बोलते खुजली को? कैरकू, कैरकू, कैरकाट है ना, तो इसको खिजाने की इच्छा होती। नहीं, अच्छा लड़का, देखो लगे नहीं बेटा। हाँ, अब क्या करें? बंधस्य मोक्षस्य तयोश्च हेतु। हे नाथ, बंधस्य, बंध और मोक्ष, तयोश्च हेतु, बंध और मोक्ष के हेतु, बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा, मुक्ति का फल, यह सब स्यादवाद का निरूपण करने वाले। आप देखो, बंध क्या है, मुक्ति क्या है? नहीं 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 नहीं, समझना। अभी हम बंधे से छूटे हैं, अब हम बंदी से मुक्ति हो रहे हैं। कैसे बंध से मुक्ति हो रहे हैं? बंध से मुक्ति कैसे हो रही है हमारी? नहीं 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 नहीं, हम मनुष्य पर्याय से स्वर्ग में जा रहे, तो बंधित तो हैं ही अभी नहीं, लेकिन हम जो साधन चल रहे हैं वो परंपरा से मुक्ति का साधन चल रहे हैं, इस अपेक्षा से हम छूट रहे हैं। अनंत संसार था, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो अब क्या हो गया? चुल्लू प्रमाण हमारा संसार रह गया। अभी हम जो संयम धारण कर रहे हैं, अब इससे हम 2 भव में 3 भव में भी मोक्ष जा सकते हैं। इस तरह से हम संसार से छूट रहे हैं। निगोद तिर्यंच की पर्याय से बच के स्वर्ग आदि में चले गए, तो ये संसार से बच ही रहे हैं, ऐसा है। तो कह रहे हैं ये भगवान बंध है, मोक्ष है, बंध का हेतु है, मोक्ष का हेतु है, बंध का फल है, ये सब स्यादवाद अनेकांत से ही सिद्ध होते हैं। ये समझ थोड़ी सी बात को। कोई 100 रुपये कमाता था और मान लो 99 रुपये खर्चा करता था या 100 रुपये खर्चा करता, तो कह लेंगे 100 कमाए 100 ही खर्चा किए। अब 100 कमाया और मान लो उसने 1 रुपये बचा लिए, तो खर्चा कितना किया? 99, है ना। 99 रुपये खर्चा किया, तो अपन क्या बोलेंगे? अरे खर्चा तो कर रहा है 99 रुपये। नहीं, 99 नहीं कर रहा, पहले 1 भी रुपये नहीं बचाता था, अब 1 रुपये बचाने लगा। इसलिए क्या बचत हो गई। खर्चा तो कर रहा, खर्चा तो हो रहा, आपने देखा नहीं, पहले 100 रुपये खर्चा करता था, अब 99 करता है, फिर 80 करेगा, फिर 70 करेगा, फिर 60 करेगा, फिर 10 करेगा, 1 करेगा, पता चला कि पूरा का पूरा बचा लिया। 100 कमाया 100 ही बचा लिया, लेकिन उसने 1 रुपये से बचत शुरू की, तो ये किससे सिद्ध हुई? स्यादवाद अनेकांत से ही सिद्ध होगा। ऐसे है, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। तो मुक्ति और मुक्ति का फल ये स्यादवाद ना अनेकांत मत से निरूपण करने वाले हैं। तभी वे आपके मत में ही युक्तम ठीक बैठता है। नहीं तो वो तो बोलेगा खर्चा हो रहा, खर्चा हो रहा, 99 रुपये खर्चा हो रहा। अरे 99 रुपये खर्चा हो रहा? नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, 1 रुपये बचा है। जैसे गिलास है ना, गिलास में पानी भरा है, पानी भरा भर रहा, खाली है गिलास? नहीं, खाली नहीं, भर रही है, देखो भर रही है। हाँ, अभी खाली है, इतना और भरना है, लेकिन पहले से भर गई, है ना। इस तरह से भरना, खाली होना, खर्चा होना, बचाव होना, ये अनेकांत से ही सिद्ध होगा, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। तो कहते हैं सिद्ध होता है एकांत दृष्टि से सिद्ध नहीं होगा। खर्चा ही हो रहा है, बचत हो रही तो बचत हो रही तो 1 ही रुपये तो बचा है तुमने, हमने बचाने लगे, उचक गए, फूल गए। अरे पूछो नहीं, अभी 1 ही बचा है, 99 रुपये और बचाना है। अभी हमने बचा तो लिए ना। अरे क्या बचा? 1 रुपये बचा है, 99 खर्चा कर रहे हो, है ना। एकांत दृष्टि रखने वाले के मत से ठीक नहीं होता। इसलिए तुम आप ही शास्ता सच्चे धर्मोपदेशक हैं, सच्ची बात को समझाने वाले हैं, व्यवस्थित कि कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ बच रहा है, कितना बचाया, कितना खर्चा किया,
अभी और कितना बचाना है, चल तो रहे हैं, चलने तो लगे हम। अरे चल तो न लगे भैया, उतनी दूर चलना है, अभी इतना बाकी और रह गया चलना। महाराज जी को पड़गा तो लिया, अरे पड़गाने से क्या होता भैया, पूजा कर लो अभी, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। पूजा तो कर ली, थाली दिखा दी, अब तो हमारे घर के हो गए। नहीं नहीं नहीं, बीच में अंतर आएगा। आहार तो हमने करा दिए, तो उनको अभी पहुंचाना भी, नहीं तो बेटे ही बैठे रह जाए। फिर खाना भी तो खिला दिया, तो दिन भर उनका साता से बीतना चाहिए, उल्टी नहीं हो, दस्त नहीं हो, चक्कर नहीं आए हो, मन धर्म में लगे, हाँ अब मेरा आहार दान सफल हुआ। ऐसा नहीं खवला दिया पिला दिया, बाद में पता है मेरे यहाँ तो निरंतराय होगा भैया, भे जाने उनके घर के काम है। अब उनके जैसे बोलते ना, सामान तो हमने यहाँ से भेज दिया, अब तुम्हारे घर पहुँचे नहीं पहुँचे हमको क्या मतलब, ऐसा नहीं। आपके घर तक सामान पहुँच जाना चाहिए, है ना, आपके उपयोग में आना चाहिए। तो इस तरह से अब खाना खाने के बाद महाराज का मन ध्यान में लगे, है ना, धर्म ध्यान, तो ये पूरा सार्थक होगा। इसी तरह से ये आचार्य बोलते हैं कि अनेकांत से ही सब सिद्ध होंगे। अब चलो, सक्रोप सक्तस्तव पुण्य कीर्ति। हे आर्य, आर्य किसको बोलते हैं, जो गुणवान हैं, गुणवत भी हैं, वो आर्य कहलाते हैं। जो गुणवान होते हैं उनको बोलते हैं आर्य, जो पुण्य करने वाले हैं उनको बोलते हैं आर्य। तो जो पुण्य कीर्ति, पुण्यवर्धक स्तुति से युक्त, तब अर्थात आपकी स्तुत्याम, स्तुति में प्रवृत्त हुआ शक्र है अपी, इंद्र भी। देखो कौन करता है, हे आर्य भगवान, आदिनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर, वो सब आर्य हैं, आर्यखंड में होते हैं। तो ऐसे आर्यों की कौन पूजा कर रहा है, इंद्र। सत इंद्र करत कर शीश नाय, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, वंदनूर इंद्र, है ना, नमस्कार करते ना, तो वो क्या करते, स्तुति कर रहे हैं। असक्त, असमर्थ है भगवान इंद्र भी आपकी स्तुति में असमर्थ है। मादृश्य अज्ञा किमु, देखो ध्यान रखना, भक्ति तभी होगी, सुनो, भक्ति तभी होगी जब आप अपने को लघु बनाओगे, दूसरे को गुरु मानोगे, उनको महान माने बिना तुम्हारा सर नहीं झुकेगा। सर झुकाने का मतलब है कि मैं छोटा हूँ, न्यू दड्ड नानु सन्न, नहीं तो भक्ति हो नहीं सकती। देखो इतने बड़े आचार्य जिनकी अतिशय से पिंडी फट गई, तो बोले मैंने पिंडी फोड़ के दिखा दी, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कभी। ताव नहीं दिया, मैं देखो कितना बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मैं पिंडी फोड़ के, तुम मक्खी हटा के बताओ, ऐसा नहीं बोला। तब भी क्या बोल रहे हैं, ये भगवान मैं आपकी भक्ति में असमर्थ हूँ। अद्यापि यह बात है, तथापि तो भी भक्त्या, तीव्र भक्ति के अनुराग से मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। शिव तातिम, शिव की सुख की शांति को प्रदान करें। हे भगवान, अभी तो ये तो ठीक है, ये तो सुख मिल गया मेरे को कि जो मेरे ऊपर संकट आया था वो नष्ट हो गया, लेकिन वस्तुतः जन्म जरा मृत्यु का संकट मेरे से दूर हो, संसार ताप मिट जाए, अष्टकर्म विध्वंस हो जाए, मैं वह सुख चाहता हूँ। ये सुख तो अभी का है। आपकी भक्ति से जब ऐसे छोटे मोटे संकट हट जाते हैं, तो ये जन्म जरा मृत्यु का भी विनाशन आपकी भक्ति से होगा। अरे ये देखो, चाहे भक्तांबर जी पढ़ लो, चाहे कल्याण मंदिर पढ़ लो, चाहे एक ही भाव पढ़ लो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र पढ़ लो, चाहे बिसा पहाड़ पढ़ लो, भक्ति ऐसी ही होगी। ऐसे भक्तांबर में भी लिखा ना, यही छंद लिखा ना, मैं तो उस कोयल के समान कूक रहा हूँ, आम को देख के जैसे कोयल कूकने लगती है, ऐसे आपको देख के मैं भी कूकने लगा हूँ। बोल रहा हूँ, इसी तरह ये भी लिख रहे हैं, ये भगवान आपकी जैसे वो जहाँ चक्रवर्ती, देखो वो सौधर्मेंद्र आपकी पूजा कर रहा था, वो पूजा नहीं कर पाया, वो बड़ा ज्ञानी माना जाता है, 1000 नेत्र रख सकता है, इतनी उसकी क्षमता है। मैं तो 1000 नेत्र नहीं बना सकता हूँ, 1000 हाथ तो नहीं जोड़ सकता हूँ, तो फिर भी अपने 2 हाथों को जोड़ के आपके चरणों में भक्ति कर रहा हूँ। इनको तो अवैध ज्ञान नहीं होगा, उसको तो अवैध ज्ञान भी था, है, तो इनको अवैध ज्ञान नहीं था, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति से जितना है, वो कहानी आती ना कि वो गिलहरी भी जब समुद्र का पुल बन रहा था, तो गिलहरी भी अपनी पूंछ में रेत जोड़ जोड़ के डाल रही थी, तो वो बोलने लगी क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो,
कहने लगे जब पुल कहीं भी इतिहास लिखा जाएगा तो मैं भी उसमें काम में शामिल हुई थी, ऐसा होगा। मैं बनाने एक जगह आग लग रही थी, तो आग लगनी तो एक चिड़िया चोंच में पानी लेके वहाँ बुझा रही थी। तो कहने लगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। ऐसा मैं भी भक्ति कर रहा हूँ। मेरी छोटी शक्ति है, मेरी छोटा ज्ञान है, मेरा छोटा बल है, लेकिन भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी निंदा आदि नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसके उपकारों का वर्णन कर रहा हूँ। अभी उपकारों का वर्णन मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ये मेरी शक्ति है, लेकिन मैं आपकी अभिनय निंदा नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से ये स्तुतियाँ की गई हैं। और जब ऐसा लघु भाव हो के, ध्यान रखना, जैसे गुलेल होती ना, ऐसे पीछे खींचो तो तब दूर तक जाती, ऐसे ही वो अपन स्तुति में पढ़ते हैं एक ही भाव आदि में कि जैसे चंवर नीचे झुकते हैं वैसे ही ऊपर उठते हैं। जो जितना झुकता है वही उतना ऊपर उठता है। तो ये भक्तियाँ करने से अपने को सबसे पहले लघुता आती है, बड़ों के प्रति सम्मान आता है ना, और उनके प्रति आदर भाव आता है। और आदर भाव के साथ जब ये स्तुतियाँ की जाती हैं, स्तुति करने से नहीं, वो आदर भाव से ही हमारी कसाय मृदु होती हैं, नम्र होती हैं, और उसी कसायों की मंदता से ही शुभ कर्मों का आश्रय होता है। शुभ कर्मों का आश्रय होने से जब वो उदय में आते हैं तो अच्छे अच्छे फल देते हैं। इतना ये बात जरूर है कि ये नम्रता का भाव कहाँ आएगा? भगवान के सामने। दीवार के सामने नहीं आएगा, खंबे के सामने नहीं आएगा, इनके सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनकी महानता नहीं है। फिर हम ऐसा कहते हैं भगवान आपके कारण हमारा ऐसा हुआ। क्यों? हम आप नहीं होते तो हम विनय भाव नहीं प्रकट करते, विनय भाव नहीं प्रकट करते तो ये शुभ कर्मों का बंध नहीं होता, शुभ कर्मों का बंध नहीं होता, शुभ कर्मों का उदय नहीं होता। इसलिए भगवान, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए निश्चय से, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो नम्र भाव हैं, हमारे जो कसाय की मंदता है, वो कसाय की मंदता ही हमारे पुण्य बंध का कारण बनती है। उसमें भगवान आप निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि उसके बिना वो काम नहीं हो सकता है। तो अभी ये पढ़ लिया है, एक बार इसको हम सीधा सीधा पूरा उच्चारण करके सुना देते हैं, है ना। आप लोग सुनिए इसको, है ना। कैसा पढ़ा जाता है वैसा पढ़ेंगे। ये ले लो, ये ले लो, पकड़ो, कन्नड़ की पुस्तक ले लो, आप पढ़ो। सुनना है बस, है। त्वं शंभवः संभवतर्षिरो वै संताप्यमानस्य जनस्य लोके आसीर्याकस्मिक एव वैद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्यै अनित्यमत्राणमहं क्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवसाय दोषम् इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तं निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्त्वं शतहृदोन्मेषचलं मि सौख्यं तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं तापस्तदायासयतीत्यवादिः बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तेः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोऽज्ञः तथापि भक्त्या स्तुत्पादपद्मो ममारदेयाः शिवतातिमुच्चैः इति श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस तरह से आप सभी को इसे विनय भाव से पढ़ेंगे तो नियम से अपने अंदर जो आनंद उत्पन्न होगा और एक सुख शांति मिलेगी। ध्यान रखना, ख्याति पूजा लाभ से नहीं, ओ उनकी पिंडी फूटी थी तो हमारा ये बाल बच्चे जो सुधर जाए, रोग बन जाए, ऐसा नहीं। वो तो एक वैभव बताने के लिए है, लेकिन वस्तुतः हमें जो आत्म शांति मिलना चाहिए वो आत्म शांति स्तुति पाठ करने से मिलती है ना।